बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ज़बरदस्त सी रेसिपी जिसका नाम है चिकन शावरमा पापड़ी। डिफरेंट सी ये रेसिपी है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो को एंड तक देखिए, पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन ले ली है। चिकन के मैं बारीक से फिले कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप चिकन के फिले कर लीजिए। चिकन के फिले हो चुके हैं, अब मैं इसको मैरिनेट करूँगी। तो एक बोल में मैंने 2 टेबल स्पून दही लिया है। इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून पिसा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून भुना पिसा ज़ीरा, 1/4 टीस्पून दालचीनी का पाउडर, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टेबल स्पून सिरका। साथ ही मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून तेल और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कलर देने के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी जर्दे का रंग, 1 चुटकी या 1/4 टीस्पून। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन जिसके हमने फिले बनाए थे। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको मैरिनेट करने रख दूँगी आधे घंटे के लिए। अब हम तैयार कर लेते हैं गार्लिक मायो सॉस। इसके लिए एक बोल में मैंने 2 टेबल स्पून दही लिया है, 1 टेबल स्पून मायोनीस और लहसुन के जवे लिए हैं 2 अदद। इसको हम बारीक ग्रेट कर लेंगे। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक 1/4 टीस्पून, क्योंकि नमक हम चिकन में भी ऐड कर चुके हैं। 1/4 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून सफ़ेद सिरका, 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी और हरा धनिया थोड़ा सा बारीक कटा हुआ। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लीजिए। गार्लिक मायो सॉस तैयार हो चुकी है। अब हम इसको रख देते हैं एक साइड पर। आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चिकन को मैरिनेट हुए हुए आधा घंटा हो चुका है, तो पैन में मैंने 1 टेबल स्पून तेल डाल के चिकन के पीसेस डाल दिए हैं। चिकन को हम मीडियम हाई फ्लेम पे पकाएंगे। हल्की आंच पे नहीं पकाना है, उससे चिकन सख्त हो जाएगी। चिकन को जूसी रखने के लिए हम इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे। तो मीडियम हाई फ्लेम पे इसको आप पका लीजिए। जब एक तरफ से पक जाएगी तो फिर हम टर्न करके दूसरी साइड से भी इसको पका लेंगे। चिकन के फिले हैं और पतले हैं तो ये आराम से गल जाएंगे, इसलिए तेज़ आंच पे इसको हम पका लेंगे। जब एक तरफ से डन हो जाएगा तो दूसरी साइड से भी हम टर्न करके इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये तकरीबन गल चुकी है चिकन अच्छे से। अब मैं इसको निकाल रही हूँ। तो तमाम चिकन के पीस निकाल लिए हैं। अब मैं इसके छोटे छोटे पीस कर लूँगी। तो इसी तरीके से आप लोग भी छोटे पीस कर लीजिए। चिकन के पीसेस हो चुके हैं। अब हम लेंगे सलाद पत्ता, इसको भी बारीक काट लेंगे। अब हम लेंगे पापड़ी। पापड़ी ये मार्केट में आराम से मिल जाती है, नहीं तो आप आराम से घर में भी बना सकते हैं। साथ ही अब मैं इसमें अप्लाई कर दूंगी सॉस जो कि हमने तैयार की थी। तो तमाम पापड़ी पे ये सॉस लगा लीजिए। अब हम रखेंगे सलाद पत्ता। साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी अब चिकन के पीसेस जो कि हमने तैयार किए थे। ऊपर से हम डालेंगे चिली गार्लिक सॉस, आप केचप भी डाल सकते हैं। साथ ही मैं इसमें डालूंगी हैलीपिनो और फिंगर चिप्स डाल दिए हैं जो कि आराम से मार्केट में मिल जाते हैं। तो बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन इंतहाई मज़ेदार बनती है। आपने पापड़ी चाट वगैरह तो खाई होगी, लेकिन इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। बिल्कुल डिफरेंट सी रेसिपी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी, बच्चे भी बेहद शौक से खाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पेरी बाइट्स की मज़ेदार सी ये रेसिपी जो कि आपको बेहद पसंद आएगी। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं और इंतहाई मज़ेदार बन के ये तैयार होती है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैंने आधा किलो हरी मिर्चें ले ली हैं। ये हरी मिर्चें बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं हैं और इनको अच्छे से मैंने धो लिया है। धोने के बाद खुश्क कर लिया है। अब मैं सेंटर से कट लगा कर हरी मिर्च के बीज निकाल लूँगी। तो बहुत ही आसानी से इसके बीज निकल आते हैं।
आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हरी मिर्चें ऐसी लेनी है जो ज़्यादा मिर्च वाली ना हो। तो तमाम मिर्चों के बीज मैंने निकाल लिए हैं। अब हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले 3 टेबल स्पून मैंने मायोनीज़ ले ली है। साथ ही मैं इसमें डालूँगी 2 टेबल स्पून केचप, 1/4 टीस्पून नमक डालूँगी और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1/4 टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट डालेंगे जिसको हम अजीनोमोटो भी कहते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डालूँगी 250 ग्राम उबली हुई चिकन को उबाल के मैंने रेशा कर लिया था। अब हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपने इसको कलर देना है तो आप जर्दे का रंग भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने ले ली है मोज़रेला चीज़ और चीज़ को हम लंबाई में काट लेंगे। अब हमने हरी मिर्च ले ली है, इसमें हम फिलिंग डाल देंगे और साथ ही इसमें हम डाल देंगे ये मोज़रेला चीज़ का पीस। अगर ये ज़्यादा लंबा है तो इसको थोड़ा सा कट कर लें। जितनी आपकी हरी मिर्च का साइज़ हो उस हिसाब से कट करके फिर इसमें डाल दीजिए। तो मैं इसी तरीके से तमाम चिलोस रेडी कर लूँगी। आप देख सकते हैं बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में ये मज़ेदार सी पेरी बाइट्स तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसकी कर लेते हैं कोटिंग। तो सबसे पहले हम मिर्चों को मैदे में कोट करेंगे, उसके बाद अंडे के बैटर में डिप करेंगे, साथ ही ब्रेड क्रम्स में रोल कर देंगे। ये प्रोसेस आपको 2 दफ़ा करना है। फिर अंडे में डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स में रोल कर देंगे। ऐसा करने से हरी मिर्चों की कोटिंग बहुत ही ज़बरदस्त होती है और जब आप चिलोस को फ्राई करेंगे तो इसकी कोटिंग बिल्कुल भी नहीं उतरेगी और बहुत ही क्रिस्पी ये चिलोस फ्राई होंगे। सबसे पहले मैदे में कोट करना है, अंडे में डिप करना है और ब्रेड क्रम्स में रोल कर देना है। फिर अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्स में रोल कर देना है। इस स्टेज पे आप चिलोस को बॉक्स में करके फ्रीज कर सकते हैं। तेल को मैंने पहले से ही गरम कर लिया था और मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। बहुत तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना है। जब एक तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो फिर हम इसको टर्न करेंगे। तो आप जब इस रेसिपी को ख़ुद बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी मज़ेदार और बाज़ार से भी बेहतरीन ये बनके तैयार होती है। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी कोटिंग हुई है, बिल्कुल बाज़ार जैसी। अब मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं मज़ेदार सी क्रिस्पी चीज़ी पेरी बाइट्स तैयार हो चुकी हैं। इस रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिए, घर पे ख़ुद बनाइए, आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। आज मैं आपके साथ एक और ज़बरदस्त सी नई रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि आपके दस्तरखान की रौनक बढ़ाएगी। आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रिस्पी थ्रेड चिकन बाइट्स। बहुत कम इंग्रेडिएंट में इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार हो जाती है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। बच्चे बड़े सभी बेहद शौक से खाएंगे। बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं, अफ्तार के लिए बना के इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। ये ज़बरदस्त सी रेसिपी देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखना है। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना है। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने 1 पाव बोनलेस चिकन ले ली है और उसको छोटे क्यूब्स में काट लिया है। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च और 1/4 टीस्पून हल्दी, 2 जवे लहसुन के जिनको मैं क्रश करके डालूंगी और उसके बाद आधा नींबू का रस। आप देख सकते हैं बहुत ही कम इंग्रेडिएंट है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें तंदूरी मसाला भी ऐड करूंगी, हाफ़ टी स्पून के करीब, और इसको मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लावर ताकि हमारी चिकन बाइट्स क्रिस्पी बने। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून पानी ताकि ये थोड़ा सा लिक्विडी हो जाए। आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट करने रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने ले ली है रोल की पट्टियाँ। आप चाहे रोल की पट्टी ले लें या समोसे की पट्टी। पट्टियों को हम अलग अलग कर लेंगे अगर ये चिपकी हुई हैं तो इनको आराम से अलग अलग कर लीजिए।
अलग अलग करने के बाद इन पट्टियों को हमें साथ में ही रख के एक साथ काट लेना है लंबाई में, इस तरीके से। अगर समोसे की पट्टी है तो वो तो ऑलरेडी पतली कटी होती है, उसके 2 पीस कर लीजिए। और रोल की पट्टी के मैंने 3 लंबाई में पीसेस कर लिए हैं। और अब हम इसको मज़ीद बारीक काट लेंगे। तो इस तरीके से आप बारीक बारीक स्ट्रिप्स में काट लीजिए। तमाम पट्टियों को मैं काट लूँगी। और आप देख सकते हैं स्ट्रिप्स को ड्राई होने से बचाने के लिए मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर। और डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हमने जो चिकन मैरिनेट की थी वो एक एक पीसेस करके हम रखते जाएंगे। और चिकन का एक पीस लेकर अब हम स्ट्रिप्स में रोल करते जाएंगे और हल्के हाथों से इसको दबाएंगे। तो जो एक्स्ट्रा स्ट्रिप्स होंगी वो हम झाड़ लेंगे हल्के से, इस तरीके से। दोबारा से एक बार आप और देख लीजिए। इस तरीके से हम चिकन के पीस को स्ट्रिप्स में रोल करेंगे और हल्के हाथों से दबाकर झाड़ते हुए रखते जाएंगे। और तमाम चिकन के पीसेस को इसी तरीके से हम तैयार कर लेंगे। इसके बाद आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तेल गरम कर लिया है मैंने और मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई कर लेंगे। जब चिकन एक तरफ से फ्राई हो जाएगी तो हम इसको फिर टर्न करेंगे। इससे पहले टर्न नहीं करना है। और तमाम साइड से अच्छा सा कलर देंगे। तो ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बनने वाली ये रेसिपी है और बहुत मज़ेदार बनती है। रमज़ान के लिए इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक इंतहाई ज़बरदस्त और डिफरेंट किस्म की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जब आप ये रेसिपी बनाकर अपने गेस्ट के सामने पेश करेंगे तो वो भी इस रेसिपी की तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाएंगे। बहुत आसान और सिंपल सी ये रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाती है। आप इसको बना के फ्रीज़ कर सकते हैं और आपको जब इस्तेमाल करना हो तो निकाल के फ्राई कर लीजिए। वीडियो को एंड तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम तैयार करेंगे डो। इसके लिए मैंने 2 कप मैदा ले लिया है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1/3 कप घी। अजवाइन लेंगे हाफ़ टी स्पून और उसको हाथों की मदद से क्रश कर लेंगे। 1 टीस्पून कलौंजी और हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। इसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद चेक करेंगे, अगर मुट्ठी बन जाती है तो समझ सकते घी की क्वांटिटी सही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि मुट्ठी नहीं बन रही तो मैं इसमें थोड़ा सा घी और ऐड करूँगी। तो टोटल 1/3 कप घी मैंने ऐड किया है। अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए आप, बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी है घी की। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करते जाएंगे और एक हार्ड डो बना लेंगे। तो अच्छे से इसको मिक्स करते जाइए और एक अच्छी सी डो बना लीजिए। डो थोड़ी हार्ड होनी चाहिए। अब हम इसको आधे घंटे के लिए कवर कर देंगे। अब हम आ जाते हैं स्टफिंग की तरफ। तो यहाँ मैंने आधा किलो आलू ले लिए हैं। इनको उबालकर मैश कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 अदद प्याज, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 1 टीस्पून नमक ऐड करूँगी। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया और 1 टीस्पून भुना पिसा ज़ीरा। 1 टीस्पून आमचूर पाउडर। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और थोड़ा सा हरा धनिया। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके कबाब बना लूँगी। तो आलू के तमाम मिक्सचर को हम कबाब की शेप दे लेंगे। तो आप हाथों में थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और फिर इसको रोल कर लेंगे। कबाब बहुत बड़े साइज़ के नहीं होने चाहिए। एक फिंगर के साइज़ के बराबर आप कबाब तैयार करेंगे। तो तमाम कबाब तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है सेवइयों का एक पैकेट।
जिसका मैं बारीक चूरा कर रही हूँ। तो अच्छे से आप बारीक सा चूरा कर लीजिए। इस तरीके से अच्छे से बारीक सा चूरा होना चाहिए। तो हाथों की मदद से आप आराम से इसका चूरा बना लीजिए। डो को रेस्ट दिए हुए आधा घंटा गुजर चुका है। अब हम डो के दो हिस्से कर लेंगे, दो पेड़े बना लेंगे। तो एक अभी मैं साइड पर रख देती हूँ, एक पेड़े को मैं बेल लूँगी। तो एक रोटी से आप 8 रोल बना सकते हैं। रोटी आपको दरमियानी बेलनी है, ना बहुत पतली होनी चाहिए और ना ही मोटी होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं एक बड़ी सी रोटी मैंने बेल ली है। अब हम इसके साइड्स को कट कर लेंगे। थोड़ा सा कट करना है साइड्स को दोनों तरफ से। और अब हम लंबाई में कट कर लेंगे। तो आप इक्वली काट लीजिए। तो यहाँ पे 4 पट्टियाँ निकल जाएंगी, जिससे हम रोल तैयार करेंगे। अब हम एक कबाब लेंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे। आपको पूरी रोटी फोल्ड नहीं करनी है, हाफ करेंगे, क्योंकि ज़्यादा रोल करने से वो टेस्ट नहीं आएगा। तो आप थोड़ा रोल कर लीजिए और आधा छोड़ दीजिए। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और टाइटली रोल करना है आपको, इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप टाइटली रोल करें। अब ये जो हाफ बचे हैं इसमें कट लगा लेंगे और इसको भी हम रोल कर लेंगे। तो एक रोटी से हम 8 रोल तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने मैदे और पानी की लई बना ली है और इसको हम अप्लाई करेंगे ताकि आराम से ये चिपक जाए। तो इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए और ये रोल तैयार हो जाएंगे। अब हम हाफ में भी इसी तरीके से रोल तैयार कर लेंगे। सबसे पहले आप एंड में लई लगा लीजिए। बहुत आसान सी ये रेसिपी है और आप इसी तरीके से फॉलो कीजिए तो बिल्कुल परफेक्ट ये रेसिपी बनेगी। देखिए सारे रोल तैयार हो चुके हैं। अब मैदा और पानी का मिक्सचर जो हमने बनाया था उसी में हम पहले रोल को एक साइड से डिप करेंगे, फिर सेवइयों में ही कोट कर देंगे और हम दूसरी साइड से भी इसी तरीके से कर लेंगे। पहले आप एक साइड पे मैदा और पानी का मिक्सचर लगाएंगे और उसके बाद सेवइयों से कोट कर देंगे, फिर दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से करेंगे। एक दफ़ा और देख लीजिए आप कि पहले आप रोल को डिप करेंगे मैदे और पानी के मिक्सचर में और फिर सेवइयों से कोट कर देंगे। बहुत आसानी से ये रोल तैयार हो जाते हैं। इसी तरीके से मैं तमाम रोल तैयार कर लूँगी। आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार से ये रोल तैयार हो चुके हैं। इस स्टेज पे आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तेल गरम कर लिया है और इसको अब मैं फ्राई कर रही हूँ। मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे ताकि ये ऊपर से अच्छे से सिक जाए। जब एक साइड से फ्राई हो जाएंगे तो हम टर्न करके दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। तो इसको अच्छे से गोल्डन कलर होने तक फ्राई कीजिए। उम्मीद है आपको ये डिफरेंट सी रेसिपी पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।